गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी यानी पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे और पिछला वीडियो में हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बताया गया है उससे संबंधित 100 प्रश्नों को देखे थे। आज हम 100 से आगे यानी 100 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है। सरहपा जो है इसका संबंध निम्न में से किससे है तो हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य से। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है तो राइट आंसर है जिनदत्त सूरी। उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी। दोस्त मैं 1 से 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यह टॉपिक काफ़ी डिफ़िकल्ट है और एक बार में रचयिता का नाम याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है दोस्त। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किस कवि को अभिनव जवदेव नाम से भी जाना जाता है। अभिनव जवदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। विद्यापति के और इसी विद्यापति का एक और नाम है मैथिली कोकिल और यह नाम उन्हें रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। यानी विद्यापति को मैथिली कोकिल रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसके आधार पे दिया था तो विद्यापति का एक पुस्तक थी पदावली एक ग्रंथ थी। इसी को आधार मानकर रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है तो विद्यापति जी की रचना है पुरुष परीक्षा। कृतिलता किस भाषा की रचना है। कृतिलता किस भाषा की रचना है तो अवहट भाषा की रचना है कृतिलता। और इस कृतिलता के लेखक भी हैं विद्यापति। कृतिलता के लेखक भी विद्यापति ही हैं। 12 लो कुकुर जिरव अरु 13 लो जिये सयार। 12 बरस लो कुकुर जिरव अरु 13 लो जिये सयार। 12-18 क्षेत्रीय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है तो परमल रासो की है। परमल रासो की यह कहना है और परमल रासो की ही यह पंक्ति है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल के जो साहित्य हैं उसमें वीर रस की जो रचनाएं हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है तो डिंगल एक भाषा है। इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र जो है शब्दानुशासन के लेखक हैं। खालिक बारी किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त। खालिक बारी किसकी रचना है तो अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश जो है उसको पुरानी हिंदी के भी नाम से जाना जाता है और यही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का श्रेय किसे जाता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बताया है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त परमात्म प्रकाश के रचनाकार का योगेंद्र और या तो उसी को बोला जाता है जो इंदु परमात्म प्रकाश के लेखक हैं। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा का नाम दिया। कौन वो विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा का नाम दिया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हिंदी साहित्य के प्रारंभ को वीरगाथा काल के नाम से बताया है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसकी लेखक है यानी किसकी रचना है तो चंद्रवर दाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। अल्लाह और
अल्लाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। यानी वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अल्लाह और उदल नाम के जो दो वीर सरदार हैं उनके जो वीरतापूर्ण लड़ाई है उसका वर्णन मिलता है, तो हो जाएगा परमाल रासों में। परमाल रासो ग्रंथ में ही दो वीर सरदार अल्लाह और उदल की लड़ाइयों की चर्चा मिलती है। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई। खने खन नयन कौन अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई किसकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है, विद्यापति की रचना है। भविष्यत कहा किसकी रचना है? भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार है जिंदत सूरी। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा। चारों वर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। ये काफ़ी प्रसिद्ध लोकोक्ति है, पंक्तियां हैं दोस्त। और इस पंक्ति को जो लिखना है, लिखने का जो श्रेय जाता है वो खुसरो को जाता है। एक थाल मोती से भरा। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? जो सिद्ध साहित्य है उसमें सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 सिद्ध साहित्य में 84 सिद्धों की संख्या बताई गई है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों में चलता है। रामचंद्र शुक्ल जी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो विष्णु स्वामी जी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन रामचंद्र आचार्य जी ने यानी रामानुजाचार्य ने किया है। और यह जीएस का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्त, जीएस का भी है। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो द्वैतवाद दर्शन से। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्त। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो रहीम जी है, वही मदनाष्टक के रचयिता हैं और रहीम जी अकबर के दरबार में रहा करते थे। खेट कुतुकम किसकी रचना है? तो रहीम जी की रचना है खेट कुतुकम। भक्ति आंदोलन को ईसायत की देन कहने वाला इतिहासकार हैं। भक्ति आंदोलन को ईसायत किसने कहा? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा। जॉर्ज गियर्सन का कहना है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जो युग था इसी काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ?
तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से ही हुआ है, दक्षिण भारत से। अलवर वैष्णवों की संख्या है, अलवर वैष्णवों की संख्या है तो 12 है अलवर वैष्णवों की संख्या। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई है, कौन सी भावधारा परिलक्षित हुई है? तो जो आंसर है दोस्त वो है भक्ति, यानी इस समय में भक्ति ही सबसे ज़्यादा बताया गया है, दिखाया गया है साहित्य में। द्वैतवाद के प्रणेता हैं, द्वैतवाद के प्रणेता हैं तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो द्वैतवाद के प्रणेता हैं। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं तो वल्लभाचार्य जी, शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य जी। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या कहते हैं रामचंद्र जी शुक्ल? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, रामचंद्र शुक्ल का कहना है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है तो हो जाएगा माधवाचार्य जी जो हैं वो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक हैं। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावाली जैसे ग्रंथि किस काल की देन है? किस काल की देन है? तो भक्ति काल की ये सारे प्रमुख ग्रंथों की देन है, भक्ति काल। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो 4 शाखाएं मानी जाती है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की है? तो हो जाएगा रैदास का है, रैदास जी कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो पंजाब के तलवंडी गांव में गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी को होता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद जी। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? कौन सा कवि जो है सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थे? तो सुंदरदास जी सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध थे। कबीरदास की भाषा कैसी थी? कबीरदास की भाषा साधुकड़ी थी। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह किसका कथन है? तो कबीर जी का ही कथन है कि अगर पहाड़ को पूजने से हरि मिले, पत्थर को पूजने से हरि मिले तो मैं पूरे पहाड़ को ही पूजा करूँगा। निम्नलिखित में कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है तो मीरा जो है वो निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है। इनमें से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो कबीरदास जी का कहना है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है दोस्त, लेकिन ढाई अक्षर भी आप पढ़े हैं प्रेम का तो आप पंडित हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था और इसी गुरु नानक को सिख संप्रदाय का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अजगर करे ना चाकरी
पंछी करे ना काम, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त मलुकदास। मलुकदास का कहना है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं, तो आंसर हो जाएगा हरिदास। हरिदास जी को ही निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि के रूप में जाना जाता है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त पंक्ति कथन किस आलोचक का है? यह पंक्ति जो है किस आलोचक का कहना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हुए हैं? यानी रैदास जी का जो पद था उस किस ग्रंथ में है? तो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? जो कबीर जी हैं उनका जब देहांत हो जाता है तो उनकी गद्दी किनको मिलती है? तो धर्मदास को। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से जाना गया है? दादू दयाल की जो समग्र रचनाएं हैं उस रचनाओं को किस नाम से जाना गया है? तो अंगबंधु के नाम से जाना गया है। अंगबंधु के नाम से। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना गया है? जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके अनुसार कबीरदास का जन्म को कब माना गया है? तो विक्रम संवत 1456 ईस्वी को। विक्रम संवत 1456 ईस्वी को। कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? कबीरदास की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास जी ने ही किया था उसकी वाणी का संग्रह। क्योंकि दोस्त आप जानते होंगे कबीरदास को लिखना पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उन्होंने एक से बढ़कर एक दोहे को संकलित किया है, क्योंकि वह केवल बोला करते थे और धर्मदास जी जो थे उनकी वाणी को लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ज्ञानश्रयी शाखा से संबंधित हैं। ज्ञानश्रयी शाखा से संबंधित हैं तो कबीरदास जी जो हैं वो ज्ञानश्रयी शाखा से संबंधित है। ज्ञानश्रयी शाखा से संबंधित हैं दोस्त। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति हो जाएगा आपका कबीरदास जी का ही पंक्ति है। कबीरदास जी का ही पंक्ति है कि मौके कहाँ ढूंढे, मैं तो तेरे पास ही हूँ। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो नामदेव का ही कहना है कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा। आंसर होगा नामदेव। गहना एक कनक ते गहनाता में भाव ना दूजा। गहना एक कनक ते गहनाता में भाव ना दूजा। कहन सुनन कोई दुई करी थापे, यक मिजाज एक पूजा। यह कथन किसका है? तो कबीर जी का कथन है। कबीर जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित किए गए हैं? यानी जो गुरु ग्रंथ साहब हैं जिसमें रैदास जी को पदों को संकलित किया गया है, तो टोटल उसमें रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? टोटल उसमें रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? तो 40 पद का संग्रह है आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास जी का। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीर को, तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें यानी कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना ही एकेश्वरवादी कह सकते हैं। यानी अद्वैतवादी भी नहीं कहा जा सकता और एकेश्वरवादी भी नहीं कहा जा सकता कबीर को। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? तो कबीर से संबंधित यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्योंकि दोस्त इसमें हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास, तो मैक्सिमम जो कथन होगा, मैक्सिमम जो विचार होगा वो रामचंद्र शुक्ल जी का ही विचार आंसर होगा इसमें दोस्त। माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया।
माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ ते आया। ये उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? जो पंक्ति बताई गई है, इतना लंबा लंबा पंक्ति है दोस्त। अब यह पूछा जा रहा है किस कवि का पंक्ति है, तो नामदेव का कवि पंक्ति है, नामदेव जी का यह कहना है। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कबीर के गुरु का नाम क्या था दोस्त? तो कवि का गुरु हो जाएगा रामानंद। कवि का गुरु कौन है? तो कवि का गुरु हो जाएगा रामानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्त। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत जो पत्र थी यानी पत्रिका थी, कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। रैदास किसके गुरु थे? रैदास जी तो थे, वो किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे। अंगवधू की रचना की है, यंगवधू जो है इसकी रचना किसने की है? तो दद्दू दयाल ने की है, दद्दू दयाल ने की है अंगवधू की रचना, दद्दू दयाल ने की है अंगवधू की रचना। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबा दिया था? तो यह शेख तकी के कहने पे ऐसा काम सिकंदर लोदी ने किया था। भाषा बहुत परिष्कृत और प्रमार्जित है, भाषा बहुत परिष्कृत और प्रमार्जित ना होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं, पंक्तियों के लेखक हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। दोस्त इसमें बताया कि हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जो भी पंक्ति वगैरह होगा ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल जी ही बताएंगे। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर जी थे वो किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे। तभी तो सिकंदर लोदी ने कबीर को शेख तकी के कहने पे तालाब में डुबा के लटकाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, मसी कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? तो यह जो कहा गया है कबीर जी के विषय में कहा गया, कबीर जी के विषय में कहा गया, क्योंकि ना ही उसने कभी कलम को छुआ ना ही कागज को हाथ लगाया। रीज़न था दोस्त कि कबीर पढ़ा लिखा ही नहीं था। फिर भी आप देखिए बिना पढ़े लिखे को भी आज हम आद करते हैं, और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई है, गजब की दोहाएं लिखी गई है जिन्हें हम लोग आज भी पढ़ते हैं। अजगर करे ना चकारी पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, यह कथन किसका है? तो यह कथन मुलक दास जी का है, मुलक दास जी का है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? यानी जो कबीर का संग्रह है बीजक नाम की पुस्तक में, बीजक नाम कहलाता है कबीर के संग्रह का, इसके भाग कितने हैं? तो टोटल 3 भाग हैं, इसके टोटल 3 भाग हैं। समवंगी रचना किसकी है? समवंगी रचना किसकी है? तो रजब की रचना है समवंगी रजब की रचना है। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? जो मुसलमान लोग हैं वो कबीरदास को किसका सिख मानते हैं? तो खेक तकी का ही सिख मानते हैं, खेक तकी का ही शिष्य मानते हैं मुसलमान लोग कबीरदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुकड़ी से उनका अभिप्राय है, सधुकड़ी जो भाषा है इससे उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, यानी राजस्थान पंजाब की जो मिली हुई खड़ी बोली है उसी भाषा को सधुकड़ी बताया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और यह सधुकड़ी भाषा का प्रयोग कबीर जी ने किए हैं, कबीर जी ने सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किए हैं। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? कबीरदास जो जी थे वो किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो संत काव्य का। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित थे। जो निर्गुण संत कवि थे उनमें से सर्वाधिक शास्त्र का ज्ञान जो है सुचित है यानी सुशिक्षित, यानी शिक्षा का ज्ञान किसके पास था? तो सुंदरदास के पास था। यानी सुंदरदास जी थे वही संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे, और इसी के कारण सुंदरदास को ख्याति भी मिली थी। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास जी माने जाते हैं।
तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो कबीर को निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं तो मुलकदास जी ही ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। और इन्हीं का रचनाकार था कि क्या था, वो जो चाकरी करके था, इन्हीं का रचना था। किसका? मुलकदास जी का ही रचना था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्त, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र, चंडी चरित्र तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। बहुत दिनन में थे प्रीतम पाए, बहुत दिनन में थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसैया रमना चासो। राम रसैया रमना चासो किसकी पंक्तियां हैं? यह पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की ही पंक्ति है, कबीरदास की पंक्ति है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत था? कौन सा वाक्य गलत था इसकी भाषा के संबंध में? अभी कबीरदास की भाषा के संबंध में तो साहित्यिक जो कोमलता की बात करते हैं यही वाक्य गलत है, यानी साहित्यिक कोमलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 89 नंबर का 189 हो जाएगा दोस्त। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? किसके सत्संग का प्रसाद कहा, यानी कबीर की वाणी में जो स्थान स्थान पर जो भावात्मक रहस्यवाद का जो झलक देखने को हमें मिल रहा है, उसी भाव को, उसी झलक को रामचंद्र शुक्ल जी ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? किसके सत्संग का प्रसाद को बताया है? तो हो जाएगा सूफियों के सत्संग का। सूफियों के जो सत्संग होते हैं उसी के प्रसाद को बताया गया है। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुधा बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। यह पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो यह पंक्ति भी कबीरदास जी के ही जन्म के विषय में प्रसिद्ध है। दुल्हिन गऊ मंगल चार हम घरी आए जो, दुल्हिन गहू मंगल चार हम घरी आए हो, राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? कबीर का यह किस राग में है? तो हो जाएगा राग गौड़ी की राग में, राग गौड़ी हो जाएगा। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक के नाम से, बीजक के नाम से कबीर की वाणी की संग्रह प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग हैं, जिसके 3 भाग हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्तियाँ किस आलोचक की है? यह पंक्तियाँ किस आलोचक की है? तो दोस्त यहाँ जो भी पंक्तियाँ कही जाएगी, जो भी विचार वगैरह किए जाएंगे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो उन्हीं का विचार होगा और उन्हीं का कथन भी होगा और वही आलोचक भी होंगे। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? मूर्ति पूजन का जो तरीका है इसका विरोध किस वाद में किया गया है, किस काव्यधारा में किया गया है? तो संत काव्यधारा में, संत की जो काव्यधारा है उसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। अपने काव्य के आधार पे, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता हूँ आखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। आखिन देखी तू कहता, मैं कहता हूँ आखिन की देखी, तू कहता है कागज की लेखी। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी। यह जो कथन है ये किसका है? तो कबीरदास का ही कथन है दोस्त, कबीरदास का ही कथन है। उलट बासियाँ किसके ने लिखी है? उलट बासियाँ किसने लिखी है? तो उलट बासियाँ जो लिखने का श्रेय है वो भी कबीरदास को ही जाता है, कबीरदास को ही जाता है उलट बासियाँ। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? यानी जो नागमती का विरह वर्णन है वो सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन कहा जाता है। और यह नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो पद्मावत में किया गया है, पद्मावत में किया गया है। कौन सी रचना जैसी की नहीं है? कौन सी रचना जैसी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त छिताई वार्ता, छिताई
वार्ता जयसी की नहीं है, जयसी की छिताई वार्ता नहीं है, इसका मतलब चित्ररेखा जयसी जी का रचना है, अखरावट भी जयसी जी का रचना है, और कहरा नामा भी जयसी जी का रचना है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी थी, यानी मुल्ला दाऊद जी जो है उन्होंने अवधी भाषा में जो कृति लिखी थी उसकी अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी थी? चंदायन या लोर कहा, चंदायन या लोर कहा, चंदायन या लोर कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? यानी मोहम्मद जायसी की रचना है आखिरी कलाम, जिनमें उन्होंने एक बादशाह की प्रशंसा की है, उस बादशाह का नाम है बाबर, उस बादशाह का नाम है बाबर। तो दोस्त इस वीडियो में हम यही 200 तक देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 200 से आगे प्रश्नों को देखेंगे दोस्त, क्योंकि एक बार में इतने सारे लेखकों के बारे में जानना, उनकी रचनाओं को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोस्त। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।